हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्वेक्स एकेडमी। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में, जो मैथ साइड एक्सरसाइज नंबर 10.1 है। ये क्लास 7 का मैथ्स लेक्चर है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले ट्राइंगल्स क्या होते हैं, ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज एंड उसके टाइप्स कितने हैं, बेसिक चीजों पर बात करेंगे और बेसिक चीजों के बाद में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 10.1 सॉल्व करेंगे। तो बात करते हैं ट्राइंगल्स क्या होते हैं। तो ट्राइंगल्स एक ऐसा फिगर है जो जिसके पास 3 लाइन सेगमेंट होते हैं। थ्री लाइन सेगमेंट होते हैं, मतलब उसका एक क्लोज फिगर होता है। क्लोज फिगर मतलब ये 3 लाइन सेगमेंट है। ठीक, इसका एक क्लोज सरफेस है ABC, ये हमने इसका नॉमेनक्लेचर किया, इसे हम बोलेंगे ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल्स में आपके पास में 3 एंगल मिलेंगे, 1, 2 एंड 3 साइड्स गिवन होंगी आपको। अब इसके बेस पर ट्राइंगल्स के कुछ टाइप्स बताए गए। जो टाइप्स हैं आपके वो 2 टाइप। नंबर फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ साइड, on the basis of sides, and number second है on the basis of angles। ठीक, on the basis of sides अगर इसकी बात करें तो इसमें नंबर फर्स्ट जो आपका आता है आपका वो स्क्वायर ट्रायंगल। कौन सा है? स्क्वायर ट्रायंगल। स्क्वायर ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी होती है, इसमें सबसे अच्छी जो पहचान है आपकी, उसे आप कर सकते हो जिसमें 3 साइड्स अनइक्वल होती हैं। जिसकी 3 साइड्स क्या होती हैं? अनइक्वल। याद रहे आपको, मैं साइड्स की बात कर रहा हूं, ना कि एंगल्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इसमें 3 साइड्स जिसकी तीनों साइड्स क्या होती है? इक्वल अनइक्वल होती है। एंड नंबर सेकंड जो है वो आपका आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको क्या मिलेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल में? इसमें 2 साइड्स आपकी इक्वल होंगी, 2 साइड्स इक्वल होंगी, और जो 1 साइड होगी वो इक्वल नहीं होगी, एंड अदर 1 अनइक्वल। ठीक है, जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं आपकी। एंड जो आपका नंबर 3 है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको एक बात समझ में आती है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो। ठीक है, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक, ये आपके जो है 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। साइड के बेसिस के आधार पर हम लोगों ने ट्रायंगल्स को फिगर किया। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अब एंगल्स के बेस पे नंबर फर्स्ट जो एंगल आपका होगा वो होगा एक्यूट एंगल्स। एक्यूट ट्रायंगल। ठीक है, एक्यूट ट्रायंगल में है आपकी तीनों साइड्स जो होंगी ट्रायंगल में वो क्या होंगी? एक्यूट होंगी। ठीक, अब आपको एक चीज बता दूं मैं, जो सम ऑफ 3 एंगल्स, ट्रायंगल का सम ऑफ 3 एंगल्स जो होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। और 180 डिग्री के बेस पे आप इसे डिवाइड कर लो। ओके, ये आपका कितना हो गया? 120, 125, 125 और 5 कितना हो गया? 130, 40, 180। ये देखो, इसमें सारे एंगल्स जो होंगे एक्यूट होंगे, मतलब लेस देन 90 डिग्री होंगे। क्या होंगे? लेस देन 90 डिग्री।
ठीक है, ये आपको याद रखना है। नंबर सेकंड है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब है यहां पर कि ऑब्ट्यूज एंगल में कम से कम वन एंगल जो होगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। वन 125, ठीक है, और 25 और 30। ये जो है 25, 30 डिग्री एंड 125 डिग्री, इसमें क्या है आपका एक एंगल आपका 90 डिग्री से अबव होगा, मतलब 90 डिग्री से अबव का मीनिंग है वो ऑब्ट्यूज होगा। ऑब्ट्यूज की प्रॉपर्टी ही यही होती है, जिसमें जो एंगल 90 डिग्री से अबव होता है उसे ऑब्ट्यूज बोलते हैं, जो लेस देन 90 डिग्री होता है उसे एक्यूट बोलते हैं। ओके, तो इसमें एटलीस्ट वन एंगल विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, इसे ऑब्ट्यूज ट्राइंगल्स बोलेंगे हम लोग। ये क्या है? ट्राइंगल्स। ओके, अब बात करें इसके थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट कौन सा है इसका? राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल कौन से है? राइट ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, जिसमें एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री हो, ठीक है, अदर देन कोई से भी हो सकते हैं, ठीक, उसे क्या बोलेंगे? राइट ट्राइंगल। अब आप इसे एक बार देख लें ध्यान से। नंबर फर्स्ट में ट्राइंगल को बताया, ऐसा एक फिगर है जिसमें 3 लाइन सेगमेंट से क्लोज फिगर है, उसे बोलते हैं हम ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स को हमने 2 बेस पर डिवाइड किया। नंबर फर्स्ट आपको ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड नंबर सेकंड एंगल्स। एंगल्स और साइड्स, ये 2 बेस पर हमने इसको डिवाइड किया। नंबर फर्स्ट जो थिंग था उसमें साइड्स के बेस पर डिवाइडेशन जिसको उसका हुआ वो क्या था? स्केलिन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। स्केलिन ट्राइंगल्स आपकी 3 साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, और आइसोसेलेस जो ट्राइंगल्स होती हैं इसमें 2 साइड्स इक्वल होती है और 1 साइड अनइक्वल होती है, ठीक है। और नंबर थर्ड आपका जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में तीनों साइड्स आपकी क्या होती है? इक्वल होती हैं, ठीक। इतना आपको याद रखना है। नंबर सेकंड है द बेसिस ऑफ एंगल्स पे। नंबर फर्स्ट उसमें आया था आपका एक्यूट ट्राइंगल्स। एक्यूट ट्राइंगल्स में तीनों एंगल्स जो होते हैं ट्राइंगल्स के वो लेस देन 90 डिग्री होते हैं, और ऑब्ट्यूज में कम से कम एक एंगल आपका 90 डिग्री से बड़ा होगा, बाकी आपके एक्यूट होंगे, ठीक है। तो एक एंगल अगर ऑब्ट्यूज है तो वो कैसे ट्राइंगल्स होगा? ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होगा। एंड इसका लास्ट जो था आपका राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल में कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का कंपलसरी है, उसी को हम राइट ट्राइंगल बोलेंगे। एक आता है आपका राइट ट्राइंगल आइसोसेलेस। राइट ट्राइंगल आइसोसेलेस वो कौन सा होता है मैं आपको बता दूं, उसे आप नोट करें फिर बताता हूं उसे क्या है। आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल में कम से कम एक एंगल तो 90 डिग्री का होगा ही होगा, क्योंकि राइट ट्राइंगल है। एंड आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस में कम से कम 2 साइड्स इक्वल होती हैं। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी और होती है 2 साइड्स इक्वल के ठीक सामने वाले। अगर ये 2 साइड्स क्या है? इक्वल है, 1 and 2, A, B and C, ये 2 साइड्स आपके इक्वल है। ये है 5 सेंटीमीटर, ये भी क्या है? 5 सेंटीमीटर। तो उसके ठीक सामने वाले, इसके ठीक सामने वाला एंगल और इसके ठीक सामने वाला एंगल आपस में इक्वल होते हैं, मतलब 45 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है। तो आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल हमारे ये होते हैं। इस सारे क्वेश्चन को अगर आपको समझ में आ गया हो तो चलते हैं आज के एक्सरसाइज 10.1 की तरफ। एक्सरसाइज 10.1 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक ट्राइंगल्स गिवन है 1, 2, 3, 4 एंड 5। फिफ्थ मैंने अभी नोट नहीं किया है, ठीक है। अब आपको इसमें क्या ध्यान देना है, जो भी आपके इंग्लिश अल्फाबेट्स में एंगल्स गिवन है उसे आपको फाइंड करना है कि उसकी वैल्यू कितनी है। अब आपको थोड़ा इसमें ये भी ध्यान देना है
कि आपका सम ऑफ ट्राइंगल्स कितना होता है। मैंने आपको पहले बताया सम ऑफ ट्राइंगल्स के जो एंगल जो होता है, ठीक है, सम ऑफ एंगल्स ट्राइंगल्स में वो 180 डिग्री होता है। तो 1 2 3 21 प्लस 19 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो इन दोनों को ऐड कर लो, आप कितना आ जाएगा 40 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 40, x इक्वल्स टू 140 डिग्री। ठीक, ये कितना होना चाहिए? 140 डिग्री। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 50x और x। 50 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो 50 प्लस x कितना होता है? 2x 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 50। तो 2x इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो x इक्वल्स टू 130 अपॉन 2। 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो इसे कैंसिल करो। 65। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 65 डिग्री। ठीक है, ये 65 डिग्री, ये भी 65 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया सेकंड का। एंड थर्ड देखते हैं। थर्ड में सेम है कंडीशन, बट एक कंडीशन गिवन है यहाँ पर। ये साइन, ये जो साइन होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री का साइन होता है, राइट ट्राइंगल। ठीक है, 90 डिग्री का साइन होता है 90 प्लस 40। 90 प्लस 40 प्लस a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो 90 40 कितना हो गया? 130 प्लस a इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो a इज इक्वल टू 180 माइनस 130। तो कितना बचेगा? 50 डिग्री। ओके, अब इसका नेक्स्ट पार्ट है आपका डी पार्ट। ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। 90 प्लस x इसका सॉल्यूशन यहां कर रहा हूं। ठीक है, 90 प्लस x इज इक्वल टू कितना रहेगा? 180 डिग्री। तो 90 प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90। तो 2x इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी? 90 अपॉन 2। तो 45 कितना होता है? 90 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। ठीक है, ये भी 45, ये भी 45, ये कितना हो गया? 90 डिग्री। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट ई। इसका की पार्ट है आपका v प्लस 40 प्लस 40 b प्लस 40 प्लस 40 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो v प्लस 40 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री। v इज इक्वल टू 180 माइनस 80। ये प्लस का इधर आके माइनस। तो v 180 माइनस 80 कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। किसकी? x की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसका a पार्ट है आपका x 2x and 3x। ठीक, इफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। देखो इस क्वेश्चन के अंदर रखा है, ये जो थ्री एंगल्स दे रखे हैं ट्राइंगल्स के एंगल हैं, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, क्वेश्चन पूरा पढ़ देता हूं आपके लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल्स आर। ये थ्री एंगल्स है, ठीक है, मैंने शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा है। ये थ्री एंगल्स है, तो आप बताओ x की वैल्यू क्या है? तो x की वैल्यू क्या लिख सकते हो? आपको पता है तीनों का सम क्या होता है? 180 होता है।
कितना होता है 180, तब x 2x 3x कितना हो गया 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितना है 180 अपॉन 6, 6 3 जा 18, तो x की वैल्यू कितना है 30 डिग्री। अब x की वैल्यू 30 डिग्री है तो फर्स्ट एंगल क्या हो गया 30 डिग्री, कितना हो गया 30 डिग्री, और सेकंड 2 से मल्टीप्लाई करो 32 जा 60 डिग्री, एंड थर्ड 33 जा 90 डिग्री। ये आपके तीनों एंगल्स, यही आपका आंसर। ठीक है, इधर आप सॉल्व भी कर लो चाहो तो। x की वैल्यू कितना आ गई 30 डिग्री, और 2x की वैल्यू कितनी रहेगी 2 इंटू 30 60 डिग्री, एंड 3x कितना हो जाएगा 3 इंटू 30 मतलब 90 डिग्री। ठीक, 60 30 एंड 90। ओके, एंड इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट क्या है 8x 5x 5x 8x 5x 5x। तीनों को ऐड करो, तीनों को ऐड करने पर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, और फिर जो भी x की वैल्यू आती है वो इसमें रखो, इसमें रखो, इसमें रखो। ओके, सेम इसी की तरह क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व कर लेना। हम इसके सी पार्ट पर चलते हैं। ये इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में इन दोनों को ऐड करना है आपको। 3x प्लस x अपॉन 2 प्लस 5x अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना जाएगा 180 डिग्री। तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब इसका आप एलसीएम ले लो। अगर एलसीएम लेते हो तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 2 आ जाएगा। 2 सबसे बड़ी डिजिट है, 1 से भी कैंसिल हो जाएगी, इधर 2 से भी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो 1 2 सा 2 into 3x plus 2 1s are 2 into x plus 2 1s are 2 into 5x is equal to 180 degree. 2 3s are 6x plus x 1s are x plus 5x is equal to 180, और जो 2 दिखाई दे रहा है आपको ये डिवाइड में इधर जाए कहां चला जाएगा मल्टीप्लाई इंटू 2। तो 6 और 1 7, 7 और 5 कितना हो गया 12x। 12x इज इक्वल टू 180 इंटू 2। तो x की वैल्यू कितना जाएगी 180 इंटू 2 अपॉन 12। ठीक, इससे आप कैंसिल कर लो। 2 6 12, 6 3 18 कितना आ गया 30 डिग्री। x की कितना आ गई 30 डिग्री। अब इसका आप एंगल फाइंड कर लो, x की वैल्यू इसमें रखो और एंगल निकाल लो। तो फर्स्ट है हमारा 3x, तो x की वैल्यू कितनी आई है 3 इंटू 30 कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ओके, 30x की वैल्यू मैंने रख दिया, कितना आ गया 90 डिग्री। एंड सेकंड क्या है x अपॉन 2। x के क्या रखना है हमें, x के रखना है 30 डिग्री, तो 30 अपॉन 2 कितना जाएगा 15 2 सा 30 होता है 15 डिग्री। ठीक, थर्ड है 5x अपॉन 2, 5x अपॉन 2, तो 5 इंटू 30 अपॉन 2। x की क्या पुट करेंगे 30, तो 2 15 2 सा 30 कितना जाएगा 15 5 सा 75 डिग्री। ओके, तो एक आंसर आपका ये हो गया, एक आंसर आपका ये हो गया, एंड थर्ड आपका ये आंसर। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी पार्ट फिनिश हो गया है। देखो इसका डी पार्ट क्या है
जो डी पार्ट है 7x 5x और 6x, 7x 5x 6x, इन तीनों का सम भी आप क्या रखोगे 180 के इक्वल रखोगे, तो 7x प्लस 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन तीनों को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 18x इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 180 अपॉन 18, तो 18 वन सा 18, x पे कितना आ गई 10। ठीक है, अब इसकी सारी वैल्यूज निकाल लो आप। एक है 7x, तो कितना जाएगा 7 इंटू 10, कितना जाएगा 70 डिग्री। सेकंड क्या है 5x, तो 5 इंटू 10, थर्ड क्या है 6x, 6 इंटू 10 कितना जाएगा 50 डिग्री और 60 डिग्री। ये इसका क्या होगा आंसर। ठीक, सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट फ्रेश हो गए। ठीक है, इसे आप नोट कर लें। इफ द टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 45 डिग्री एंड 55 डिग्री, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। आपके कुछ एंगल्स गिवन है, एक है 45 डिग्री एंड सेकंड है 55 डिग्री। ठीक है, फाइंड द थर्ड एंगल, व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज इट। ठीक है, आपको फाइंड द थर्ड एंगल, फाइंड द थर्ड एंगल एंड व्हाट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, व्हाट किस टाइप का ट्राइंगल है आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए पता करते हैं किस टाइप का ट्राइंगल है ये। तो हमें पता है थर्ड एंगल फाइंड करना, एंगल की बात कर रहा, तो सम ऑफ एंगल कितना होता है 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स कितना होता है 180 डिग्री। तो वन क्या है 45 एंड सेकंड क्या है 55 एंड थर्ड क्या है मान लेते हैं x, क्या माना x और 180 डिग्री। अब x की वैल्यू फाइंड कर लो 45 और 5 कितना 50 50 100 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 100 कितना बचेगा 80 डिग्री। ठीक है, 80 डिग्री। तो ये क्या आपका थर्ड एंगल, थर्ड एंगल। ठीक है, 80 डिग्री आ रहा है। अभी किस टाइप का ट्राइंगल है तो आप जरा बताओ, एक 45 है, एक 55 है, एक 80 डिग्री है। ठीक, देखो एक एंगल क्या है 45 90 डिग्री से लेस है, दूसरा एंगल क्या है 55 ये भी 90 डिग्री से लेस है, और थर्ड एंगल क्या है 80 डिग्री ये भी 90 डिग्री से लेस है। अगर 90 डिग्री से लेस है तीनों एंगल्स, तो वो कौन सा होगा, वो होगा एक्यूट ट्राइंगल। कौन सा होगा एक्यूट ट्राइंगल, ये इसका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। If the vertex angle of an isosceles triangle is 90 डिग्री, अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले समझाया था आइसोस्केलेस ट्राइंगल, ठीक है, जिसका वर्टेक्स एंगल क्या हो 90 डिग्री, मतलब एक राइट ट्राइंगल आइसोस्केलेस हो। तो देन फाइंड द बेस एंगल्स, ठीक है, जिसका वर्टेक्स एंगल क्या है 90 डिग्री। तो फोर्थ क्वेश्चन है आपका,
Then find the base angles. Then find the base angle. देखो अब अगर एक 90 डिग्री है आपका ये, और क्या है इसमें, ये वर्टेक्स 90 डिग्री है और आइसोस्केलेस ट्रायंगल, आइसोस्केलेस की क्या होती है कंडीशंस, इसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं, दो साइड्स इक्वल होती हैं और उन दोनों साइड्स के ठीक अपोजिट वाला एंगल वो क्या होता है, वो भी इक्वल होता है। तो एक तो है 90 डिग्री, तो दोनों क्या होंगे, क्योंकि सम ऑफ ट्रायंगल्स कितना होता है, तो सम ऑफ ट्रायंगल्स होता है आपका 180 डिग्री। तो ये तो श्योर है कि जो आपको बेस एंगल्स बताने हैं आपको कितने होंगे, आपके इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या है, आइसोस्केलेस है और जो अपोजिट साइड्स होती है उसके ठीक सामने वाले जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब इसमें आप लोग क्या करोगे, एक 90 डिग्री है और एक x है, दूसरा भी x होगा, तो तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 90 प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2x इज प्लस टू 180 माइनस 90, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 कितना हो गया, 90, और ये 2 कहां चला जाएगा, डिवाइड में, 45 टू जा 90 डिग्री, तो कितनी वैल्यू आएगी, 45 डिग्री। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 45 और ये क्या है, 90 डिग्री जो हमें गिवन है, तीनों का सम कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5, the angles of a triangle are in the ratio of 2:3:5। कुछ एंगल्स दे रखे हैं रेशियो के फॉर्मेट में। ठीक है, इज इट, अब देखो हमें रेशियो में एंगल दे रखा है 2:3:5। अब क्या करोगे, लेट द एंगल्स, एक मान लेते हैं 2x, दूसरे को 3x और तीसरे को 5x, क्योंकि मुझे एक्यूरेट वैल्यू नहीं पता, तो जब भी रेशियो में गिवन हो तो आप x की फॉर्मेट में मान लो। ठीक है, अब तीनों को सम कर दो, 2x प्लस 3x प्लस 5x, तीनों एंगल्स का सम करेंगे कितना आएगा, 180 डिग्री। तो 5 3 8 8 2 10x 180 डिग्री, तो x की कितना रहेगी, 180 अपॉन 10, 0 0 कैंसिल, कितना बचा, 18 डिग्री। ठीक है, अब इसके एंगल निकाल लो आप, 2x 3x एंड 5x, 2x 3x एंड 5x, x की वैल्यू क्या है आपकी, 80 डिग्री, तो 2 into 80, 3 into 80 एंड 5 into 80, इसे आप सॉल्व कर लो। 18 2 36 डिग्री, 18 3 54 डिग्री, 18 5 90 डिग्री। ओके, 36 54 90 डिग्री, तो एक एंगल 90 डिग्री है, तो बता सकते हो ना कौन सा एंगल होगा ये, तो ये होगा आपका राइट ट्रायंगल। क्या होगा, तो राइट ट्रायंगल। ओके, क्योंकि एक एंगल में क्या है, 90 डिग्री है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या दे रखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो गिवन क्या है, गिवन है आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल। फाइंड करना, फाइंड द ईच एंगल। अब इक्विलेटरल है तो इक्विलेटर में तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब एक एंगल x तो दूसरा भी x और तीसरा भी x, तो तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 1 2 3 3x is equals to 180 डिग्री, x is equal to 180 upon 3, 3 6 18,
तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। तो तीनों एंगल कितने हो जाएंगे 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। ओके, तो तीनों एंगल्स आपके 60 डिग्री के होंगे। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका फिनिश हो गया। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि 7 to 12 क्वेश्चन में नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा। ये वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, इसलिए इसमें कंप्लीट नहीं कराऊंगा। ठीक, आज के दिन ही 10.1 कंप्लीट कर दूंगा, दोनों वीडियोस आपको अपलोड मिल जाएंगी। ठीक, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।